हमारे उस्ताद मोहतरम हाफिज़ शरीफ साहब को हमारी तरफ से एक छोटा सा हदिया पेश किया जा रहा है। मैं हाफिज़ अंसार को कहूँगा कि वो हमारे उस्ताद को ये हदिया पेश करें। अपना तालियां बजाने का काम नहीं पापा। एक हफ्ता पहले इम्तिहान हुए थे और इम्तिहान बाहर के उस्तादों ने लिए थे, यानी कि हमारे साथी है पाटस के हाफिज़ अब्दुल कय्यूम साहब और गिरिम के मौलाना ज़हीर साहब और मौलाना सलीम साहब। इन लोगों ने इन बच्चों की इम्तिहानात लिए। इन्होंने जो इनकी कैफियत समझी उनको नंबरात दिए, उनकी कैफियत लिखी। इसमें कुछ बदल नहीं है और इसके अंदर कुछ कमोपेशी नहीं है। जैसे उन्होंने नंबरात दिए वैसे ही बच्चों को रिज़ल्ट दिए जा रहे हैं। इनमें सबसे पहले हाफिज़ अंसार की क्लास के अंदर बच्चे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं, मैं एक एक का नाम लेकर के उनको बुलाऊंगा और ये जो उलमाए कराम स्टेज पर बैठे हैं इनके हाथों से इनको रिज़ल्ट और टॉफ़ी दी जाएंगी इंशाअल्लाह। तो हज़रत तुम्हारे हज़रत हाफिज़ अंसार साहब, इनके क्लास के जो फर्स्ट नंबर बच्ची आई है साकिबा मोहसिन शेख, आ जाए। इनका मेडल भी है, टॉफ़ी भी है, अभी टॉफ़ी दी जाएंगी। मौलाना असरार साहब, चलिए। सुरैया कलीम शेख, ये क्लास में सेकंड आई है। मौला साहब, मौलाना बच्ची के 3 कुरान शरीफ मुकम्मल हुए और ये बच्ची के 3 कुरान शरीफ मुकम्मल हुए नाज़िरे के, तो तोहफे में एक घड़ी भी दी जा रही है इंशाअल्लाह। इसके बाद अलमीज़ा इलियास कुरैशी, हफीज़ शकूर साहब, तोहफे। इसके बाद एक लड़कों की क्लास है जिसके अंदर पहले नंबर पर आए हैं इफ्तिहाज असलम कुरैशी, मौलाना अबूबकर साहब। मोहम्मद अली कलीम कुरैशी, हाफिज़ अब्दुल माजिद साहब, ये बच्चा सेकंड आया है। आयान आसिफ शेख, मौलाना मुबीन साहब, जामा मस्जिद के इमाम साहब। इसके बाद मेरी क्लास के बच्चे हैं। पहली नंबर पर आने वाली बच्ची है अलवीरा शाही शेख, मौलाना फारूक साहब भिगवन के। दूसरा नंबर आया है मोहम्मद हुसैन शोएब पठान,
हाफिज जुबैर साहब जेड के परफ्यूम पुणे वाले आ जाए। तीसरे नंबर पर है कुलसुम इलियास शेख, हाफिज हारून साहब। अबूजर उमर अत्तार, ये फर्स्ट ईयर के बच्चों में फर्स्ट आए हैं। मौलाना नौमान साहब, ईजा इरफान शेख, आइजा इरफान शेख, ये 2 नंबर में आई है बच्ची। मौलाना मोहसिन साहब पूना, मौलाना नासिर की एक क्लास की बच्चियां हैं। इस क्लास में 2 बच्चे सेकंड आए हैं और एक सेकंड नंबर पर है आलिया रिजवान अत्तार। मुफ्ती मुजाहिद साहब, और तीसरा नंबर आया है इरम सलीम तंबोली, बीड़ से आए हुए हमारे दोस्त मौलाना मुहिबुद्दीन साहब। ये बच्ची को देंगे इंशाअल्लाह। भाई तवज्जो फरमाए, आखिरी बात है। हजरत थोड़ा सा इधर तवज्जो दें। जैसे कि अभी अपने मस्जिद के अंदर में अंजुमन जो चलती है, तो इस ताल्लुक़ से कुछ कवानीन बनाए गए हैं, है ना, कि अंजुमन के अंदर में इतने छोटे छोटे बच्चे भी अंजुमन के अंदर में आ रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर जो असल में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनकी बिना पर वो बच्चों की भी पढ़ाई के अंदर में वो रुकावटें बन रही है। तो उस ताल्लुक़ से कुछ हमने कवानीन बनाए हैं। आइंदा साल से इंशाल्लाह रमज़ान के 10 दिन बाद दाखिले शुरू होंगे और जिसकी तारीख वक्त पर बता दी जाएंगी, और साल के शुरू में यानी रमज़ान के बाद ही दाखिले होंगे, है ना। फिर कोई बच्चा बीच में आता है, कोई फिर एंडिंग पर आते हैं। तो साल के शुरू में यानी रमज़ान के बाद ही दाखिले होंगे और साल के बीच में किसी बच्चे का दाखिला नहीं किया जाएगा, चाहे फिर वो किसी का भी बच्चा हो, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो, साल के बीच में किसी का दाखिला नहीं लिया जाएगा, चाहे वो जिम्मेदार का बच्चा हो या चाहे फिर मेरे बहुत करीबी का बच्चा हो, तो किसी को उसके अंदर में एंट्री नहीं दी जाएगी। और चौथा है, हर साल दाखिला करवाना पड़ेगा। जैसे कि अभी 1 साल दाखिला करवा दिए, हमने छोड़ दिया, ऐसा नहीं। हर साल जैसा जलसा खत्म हो जाएगा, आइंदा आने वाला साल है, उस वक्त उसको बच्चे का फिर से दाखिला आपको करवाना पड़ेगा। और 5वां है कि दाखिला फीस 500 रुपये होंगी। दाखिला फीस 500 रुपये होंगी, जिसमें बैग, दिनियात की किताब और नूरानी कायदा दिया जाएगा उसके अंदर में। तो फिर इसके ऊपर भी सवाल उठते हैं कि 500 रुपये काय के लिए जा रहे हैं। इसलिए इसका पहले ही मैं खुलासा कर रहा हूँ कि इसके अंदर में एक बैग दी जाएंगी बच्चे को और दिनियात की किताब और एक नूरानी कायदा उसके अंदर में दिया जाएगा। और छठा है, बच्चे की उम्र कम से कम यानी 6 साल से आगे होनी चाहिए। उससे कम के जितने भी बच्चे अंजुमन के अंदर में आएंगे उनको अंदर बिठाया नहीं जाएगा। इसका भी यानी वालिदैन तवज्जो दे इसकी तरफ भी। और नंबर 7, बच्चा अगर कोई नामुनासिब हरकत करता है तो उसको मकतब से निकाला जाएगा, चाहे फिर वो किसी का भी बच्चा हो। कवानीन सब के लिए ना कि बल्कि कवानीन सिर्फ जिम्मेदारों के लिए नहीं, सब के लिए कवानीन है। चाहे जिम्मेदार का भी बच्चा होगा और अगर उसने नामुनासिब हरकत की होंगी तो उसको भी मकतब के अंदर में यानी बिठाने से हम इनकार करेंगे, उसको भी मकतब में बिठाएंगे नहीं। और फिर 8वां है, अगर बच्चा ज़्यादा गैर हाजिर रहता है तो ऐसे बच्चों को मकतब में नहीं बिठाया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी वालिदैन पर है कि बच्चा ज़्यादा अगर गैर हाजिर रहता है इसकी जिम्मेदारी भी वालिदैन के ऊपर है। और नंबर 9, अगर कुछ उज़्र की वजह से बच्चा गैर हाजिर रहता है तो लिखकर
लाना पड़ेगा, यानी बच्चा किस वजह से गैर हाजिर था। और फिर नंबर 10, 1 महीने की फीस 200 रुपये होंगी। अभी हमारे अंजुमन की जो फीस है 100 रुपये थी, और 100 रुपये फीस देने के अंदर में हमने इतनी कोताही की जिसकी बिना पर एक उस्ताद को निकालना पड़ा, एक क्लास बंद कराकर मुझे 2 क्लास लेनी पड़ी। जो हकीकत है, जो पूरा साल भर का जो गुजरा है ना मेरे ऊपर, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि आज हम दीनी तालीम बच्चे को पढ़ाने के लिए 100 रुपये देना गवारा नहीं समझते, और स्कूलों की तालीम देने के लिए 500-1000 रुपये ट्यूशन के 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के अंदर हम अदा करते हैं। क्योंकि अंजुमन के अंदर 70 बच्चे, और पढ़ाने वाली की फीस 1 घंटा आकर ये बेचारे वक्त देते अपना, उनको 2000 रुपये महीना दिया जाता है। और आज से नहीं, तकरीबन 2018 से इनको 2000 रुपये महीना दिया जा रहा है। अगर मजमे में जितने भी लोग हैं, अगर चाहते हैं कि 1 घंटा आकर पढ़ाए, मैं उनको 2000 रुपये महीना देता हूँ, आकर पढ़ाओ 1 घंटा। क्या हमारा गुजारा होता है उसके ऊपर? हम ये नहीं सोचते, हम सोचते कि हम तो 100 रुपये फीस दे रहे। अरे अल्लाह के बंदो, 70 बच्चे हैं, और 70 बच्चों के अंदर से 30 या 35 बच्चों की रेगुलरली यानी फीस आती है। कितनी शर्म की बात है। और बार बार बच्चों को ऐलान करना पड़ता है कि जाओ फीस लेकर आओ, जाओ फीस लेकर आओ, और फिर घर से फोन आना शुरू होते हैं, तुमने हमारे बच्चे को फीस मंगाए। तो ये चलेगा नहीं। हर महीने 200 रुपये बच्चे की फीस होंगी, और 1 से लेकर 5 तारीख के दरमियान जमा कराना ही होगा। अगर जिसकी फीस जमा नहीं होंगी, बच्चे को सीधा घर पर हकल दिया जाएगा। ये कवानीन है, क्योंकि अंजुमन के अंदर में बहुत सारी बातें गुजरी भी है। तो इसलिए सारे हजरात, जिन हजरात को अपने बच्चे भेजने हैं, तो इस रूल्स को फॉलो करना होगा। और फिर उसके बाद में अगर कोई पूरे साल की फीस जमा करवाना चाहता है तो वो करवा सकता है। साल की फीस 2000 रुपये होंगी। और फिर बाद में लड़कों को सफ़ेद कुर्ता सलवार और काली टोपी, और लड़कियों को सफ़ेद लिबास और काला मखना होगा। इसका भी वालिदैन को ध्यान देना है। ये मस्जिद वाले बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं देंगे, ये अपने को यूनिफॉर्म तैयार करना है। जैसा हम स्कूल के यूनिफॉर्म तैयार करते हैं ना पाबंदी के साथ में, तो इसी तरह ये बच्चों के मकतब की भी यूनिफॉर्म वालिदैन को तैयार करना है। और स्कूल के अंदर हम कितने बच्चों को साफ सुथरे भेजते हैं, और अंजुमन के अंदर में इतने गंदगी के हालत में बच्चे अंजुमन के अंदर में आते हैं। किसी के नाक से नाक बह रही है, किसी के बाल किधर, किसी की टोपी मैली, और अक्सर बच्चे तो मस्जिद की टोपियां लेकर यानी मकतब के अंदर में आते हैं, क्योंकि हमारी तवज्जो नहीं है। तो इसलिए लिबास भी यानी कंपलसरी रहेगा। और फिर उसके बाद यूनिफॉर्म की पाबंदी होगी। सादे लिबास वाले बच्चों को मकतब में बिठाया नहीं जाएगा। ये कुछ इसके कवानीन हैं, और ये कवानीन जिन हजरात को पढ़ते हैं वही अपने बच्चों को मकतब के अंदर में भेजे, और जिन हजरात को एक्सेप्टेड नहीं है तो वो अपने बच्चों को कहाँ पर भी पढ़ाए, वो खुद उनकी जिम्मेदार। और जिन हजरात को ये एक्सेप्ट है कि बाबा ये सारे कवानीन के मुताबिक हम हमारे बच्चों को यहाँ पर भेजेंगे, तो वो हजरात रमज़ान के बाद में अगर अपने बच्चों का दाखिला करवाए। ठीक है, मैं मेरी बात को ख़त्म करता हूँ यहीं पर। और मैं अब इसके बाद में हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना अबू बकर साहब को दावत दूंगा कि यानी जलसे का इख्तिताम करें, और अपनी दुआओं से जलसे का इख्तिताम करें। दरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु। अल्लाहुम्मा सल्लम हय्यना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना दारसलाम तबारक रब्बना व तआला या ज़ुल जलाली वल इकराम। रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ाग़फिर लना ज़ुनूबना वरहमना लनकुन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियता फ़िद दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। ऐ मौला करीम, हमारे गुनाहों को ख़ताओं को माफ़ फरमा, लग़ज़िशों को माफ़ फरमा। ऐ मौला करीम, इस मजलिस को कबूल फरमा। ए मौला करीम, इस मजलिस की बरकतों से मौला हमारी मग़फ़िरत फरमा। ए मौला करीम, ये नौनिहाल बच्चे
ये बच्चियाँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को मौला करीम पेश किया है, ये अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता फरमा, इनके इल्म में तरक्की अता फरमा, इनके ईमान में मजबूती अता फरमा, हर ईमान वाले को अपने ईमान पर कायम फरमा। ए मौला करीम ईमान की मजबूती अता फरमा, मरते वक्त कलमा तय्यबा नसीब फरमा। ए मौला करीम जो मांगा है वो देता फरमा, जो मांगने से रह गया है वो भी अपने फजल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तौफ़ीक़ में हमारी दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी अजान होंगी इंशाल्लाह, मर्द हजरात नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद खाना लगेगा इंशाल्लाह और मस्तूरात के लिए फ़ौरन लग जाएगा इंशाल्लाह। तमामी